डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्योर कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए प्योर कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। सो बेसिकली प्योर कल्चर में होता क्या है कि हम किसी नॉन बैक्टीरियल स्ट्रेन को कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं और फाइनल बैक्टीरियल स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करने में 2 डेज़ लगते हैं। सो प्योर कल्चर का प्रोसेस बेसिकली 2 दिन का होता है। फर्स्ट डे जब हम बैक्टीरियल स्ट्रेन को कल्चर पे ग्रो करेंगे एंड सेकेंड डे जब हम उसकी कॉलोनी का यूज़ करके उसके बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे एंड साथ साथ में एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी करेंगे। फाइन। सो प्योर कल्चर माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म प्योर कल्चर ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो यू शुड डेफिनेटली हैव नॉलेज अबाउट द प्योर कल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्योर कल्चर में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। सबसे पहले क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट पे हम इसके स्ट्रेन को ग्रो करते हैं। सो अगर न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट पे हम इसकी कॉलोनी को ऑब्जर्व करेंगे सो देयर आर सम फीचर्स जो कि हम न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पे देख सकते हैं। इसकी कॉलोनी का साइज़ जो रहेगा वो 1 to 3 mm साइज़ रहेगा। सर्कुलर कॉलोनी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, कॉन्वेक्स रहेंगी एंड इट इज़ ऑल्सो ओपेक and easily emulsifiable and it shows the golden yellow color pigment. It is a non-diffusible pigment and this pigment is called beta carotene. So जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट भी प्रोड्यूस करता है। We can see this pigment on न्यूट्रिएंट अगार प्लेट। अगर हमें पिगमेंट को इन्हांस करना है तो हम इसको लॉन्ग इंक्यूबेशन भी कर सकते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर। साथ ही साथ हम 1% ग्लिसरॉल और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट अगार में अगर हमें गोल्डन येलो पिगमेंट को देखना है और इन्हांस करना है तो। फाइन। या फिर फैटी मीडियम यूज़ कर लेते हैं लाइक ट्विन अगार। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इन्हांस द पिगमेंट ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो यहाँ पे कॉलोनी की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम डिनोट करते हैं CCC, EE एंड SS से। CCC का मतलब हो गया कॉलोनी कलर, कॉन्ट्योर एंड कॉलोनी टेक्सचर और यहाँ पर 2E का मतलब हो गया एलिवेशन एंड एजेस, मतलब हर कॉलोनी में अलग अलग फीचर्स होंगे तो इन पैरामीटर्स में ही हम उसको रिपोर्ट करेंगे। देन SS का मतलब हो गया सरफेस एंड स्मूथनेस ऑफ द कॉलोनीज। सो इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर में हम न्यूट्रिएंट अगार में कॉलोनीज को एब्जॉर्ब करते हैं। सो अगर हम न्यूट्रिएंट अगार स्लोप में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कल्चर करेंगे सो इट गिव्स द कन्फ्लुएंट ग्रोथ लुक लाइक्स ऑयल पेंट अपीयरेंस। फाइन। देन द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार पे हमने कॉलोनीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, कैसा पिगमेंट दिख रहा है, कैसा टेक्सचर है, अलग अलग चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क द आइसोलेटेड कॉलोनी। जो भी कॉलोनी हमें ग्राम स्टेन और कल्चर के लिए या फर्दर बायोकेमिकल्स के लिए यूज़ करनी है उसे हम मार्क कर देंगे, मार्क द आइसोलेटेड कॉलोनी। देन क्या करना है, हमें ग्राम स्टेन करना है और ग्राम स्टेन के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का 80cc स्ट्रेन 25923 होना चाहिए और निगेटिव कंट्रोल के लिए ई कोलाई का स्ट्रेन 25922 80cc स्ट्रेन हमारे पास होना चाहिए। फाइन। सो ग्राम स्ट्रेन इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। निगेटिव कंट्रोल के लिए ई कोलाई 25922 लेंगे और पॉजिटिव कंट्रोल के लिए स्टेफाइलोकोकस 25923 लेंगे। फाइन। देन उसके बाद ग्राम स्ट्रेन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव कंट्रोल रहेगा हमारा, निगेटिव कंट्रोल रहेगा। स्लाइड पे स्मीयर बनानी है और बीच में हमारा स्मीयर बनाया जाएगा। Then further what will be observed, gram positive spherical cocci at least 1 micrometer arranged in grape like clusters. So gram positive कोकस दिखाई देंगे जो कि पर्पल कलर के होंगे और ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स में अरेंज होंगे। फाइन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो है कैटलेज टेस्ट। सो कैटलेज टेस्ट के अंदर में हम 3% H2O2 लेते हैं, इसमें भी पॉजिटिव कंट्रोल लगाते हैं। एक्चुअल में जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग अवर प्योर कल्चर वी शुड हैव रेफरेंसेस, मीन्स वी शुड यूज़ पॉजिटिव कंट्रोल एंड निगेटिव कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रेन। सो पॉजिटिव कंट्रोल में हम स्टेफाइलोकोकस 80cc 2593 लेंगे जो हमने ग्राम स्ट्रेन में लिया था क्योंकि इट गिव्स द कैटलिस्ट पॉजिटिव रिजल्ट। निगेटिव कंट्रोल के केस में हम एंटेरोकोकस फेकालिस 80cc 2529212 ले सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा टेस्ट जो कि न्यूट्रिएंट अगार से हमें कॉलोनी लेनी है। स्टेफाइलोकोकस की जो कॉलोनी आई है वो हमें यहाँ पे लेनी है एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर कैटलिस्ट। स्टेफाइलोकोकस हमारा कैटलेस पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, कैटलेस पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उस केस में क्या होगा, इफरविसेंस सेम होगा। कैटलेस टेस्ट क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फाइन।
नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, प्योर कल्चर में हमें पहले पता नहीं होता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, हमें एक अननोन बैक्टीरिया की तरह उसको ट्रीट करना होता है, अननोन स्ट्रेन की तरह उसको लेना होता है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए तो हमें पहले से पता नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। सो वी शुड परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप टू आइसोलेट आवर स्ट्रेन। फाइन, तो ये कौन सा स्ट्रेन है ये जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट करते चले जाते हैं। लास्ट में हमें हमारा बैक्टीरियल स्ट्रेन मिल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि आखिर में ये कॉलोनीज, ये स्ट्रेन जो हमने कल्चर किया है वो कौन सा बैक्टीरिया है। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट, क्योंकि कैटलिस पॉजिटिव है और साथ में ग्रेप्स लाइक बंचेस हैं, क्लस्टर्स हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो नेक्स्ट टेस्ट हम सस्पेक्ट करके कि स्टाफाइलोकोकस की कोई भी स्पीसीज हो सकती है, तो कौन सी स्पीसीज है ये जानने के लिए हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे स्लाइड कोगुलेस। स्लाइड कोगुलेस के केस में भी हम पॉजिटिव कंट्रोल भी लेंगे और नेगेटिव कंट्रोल भी लेंगे। यू कैन सी देर इज अ नॉर्मल सेलाइन एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मैंने प्रोसीजर भी लिख दिया है इन शॉर्ट। नॉर्मल सेलाइन लेंगे, उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज को ऐड करेंगे, स्ट्रेन इज ATCC 25923 एंड साथ में प्लाज्मा जो कि EDTA प्लाज्मा होगा उसको ऐड करेंगे। वी कैन यूज रैबिट प्लाज्मा ऑल्सो, वैसे रैबिट प्लाज्मा ही यूज़ करते हैं, बट इन केस इट विल बी नॉट अवेलेबल वी कैन यूज़ अ ह्यूमन प्लाज्मा। ओके, फिर नेगेटिव कंट्रोल में हम नॉर्मल सेलाइन के साथ में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का 25923 स्ट्रेन ले सकते हैं। प्लाज्मा ऐड नहीं करेंगे तो इट विल बी ट्रीट एज नेगेटिव कंट्रोल, क्योंकि प्लाज्मा ऐड करने के बाद ही ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और नेगेटिव कंट्रोल के साथ साथ हम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस का ATCC स्ट्रेन 12 to 8 ऐड कर सकते हैं और उसके साथ में प्लाज्मा ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस जो होता है वो स्लाइड कोगुलेस नेगेटिव टेस्ट देता है, सो वी कैन यूज़ इट एज अ नेगेटिव कंट्रोल। देन टेस्ट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलाइन के साथ में कॉलोनीज मिक्स करेंगे और 1 ड्रॉप प्लाज्मा मिक्स करेंगे और वुडन स्टिक से इसको मिक्स करेंगे। देन वी कैन सी एग्लूटिनेशन ऑन द स्लाइड्स, और अगर इस तरीके से हमें दिखता है तो इसका मतलब स्लाइड कोगुलेस पॉजिटिव है। फाइन, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक परफॉर्म करेंगे। इट इज़ अ फर्स्ट डे, मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्दर और कौन से टेस्ट होते हैं और सेकेंड डे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। फाइन, थैंक यू।